अस्सलाम वालेकुम। हमारे अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बरतानिया से शादी में आया नौजवान लाश बन गया। खुशियां एकदम से मातम में तब्दील हो जाती हैं। सरफराज की पुरस्कार मौत, किसी को समझ नहीं आया कि ये हादसा है या उसको कत्ल कर दिया गया। उसे किस तरह से बरतानिया से पाकिस्तान लाया गया, पुरस्कार गुमशुदगी और फिर लाश की बरामदगी, कत्ल या फिर इसको हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है। डडियाल पुलिस अलर्ट। बरतानिया से आए नौजवान की मौत का सच इतना खौफनाक है, सुन के आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। घर की छत से मिलने वाली लाश ने बेशुमार सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग ट्रैवलिंग करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उनके दुश्मन कौन हैं। अपनों में दुश्मन मौजूद होते हैं और हम बेखबर होते हैं। हम उनकी मोहब्बत में 7 समंदर पार आ जाते हैं और उसके बाद मौत या फिर कोई बड़ा हादसा हमारा मुंतज़िर होता है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। बरतानिया से अपने कज़न की शादी की खुशियों में शरीक होने के लिए आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत इलाके डडियाल आया एक नौजवान। हमेशा की नींद जो है उसको सुला दिया जाता है, उसको हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। ये इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या है। खुशियाँ वाले घर में अचानक से मातम जो है बिछ जाना किसी भी ख़ानदान के लिए क़यामत से कम नहीं होगा, वो भी जवान लाश। बरतानिया की रंगीनियाँ, अपनों से मिलने की तड़प और कज़न की शादी का अरमान। कितने अरसे से इस शादी की प्लानिंग जारी थी। नौजवान सरफराज अहमद 7 समंदर पार से डडियाल खुशियाँ मनाने के लिए आया था। किसे मालूम था कि जिस घर की वो अपनी आमद से वो रोशन करने जिस घर को आया है, वहीं से उसका जनाजा उठाया जाएगा। डॉक्टर बशीर अहमद का लख्ते जिगर सरफराज अहमद, जो चंद रोज़ कबल ही बरतानिया से आज़ाद कश्मीर पहुंचता है, गुज़िश्ता रोज़ पुरस्कार तौर पर लापता हो जाता है। घर वाले शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे कि अचानक से सरफराज के गायब होने की खबर ने सबको हिला के रख दिया, क्योंकि उसको इस इलाके के बारे में ज़्यादा इल्म भी नहीं था। बहुत कम आया करता था, उसे ज़्यादा पता नहीं था, तो उसका एकदम से गायब होना लोगों के लिए बाइसे तशवीश था। तलाश शुरू हुई, दुआएं मांगी गई, मन्नतें मांगी गई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आज सुबह यानी कि जब तलाश का दायरा घर तक पहुंचा तो सरफराज की लाश अपने ही घर की छत पर मौजूद थी। है ना, ये कितनी खौफनाक बात, बहुत खौफनाक बात। वो नौजवान जो कल तक कह कहे लगा रहा था, आज हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। ये मंजर देखकर वहाँ पर हर आंख अश्कबार हो गई। शादी का घर जो है वो मातम में तब्दील हो गया। वाक़े की इत्तला मिलती पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पर सील करते हैं। SHO डडियाल की सरबराही में तफ्तीशी टीम शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर देती है। सरफराज घर की छत तक कैसे पहुँचा? घर के अंदर कौन था जो पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ था कि वो बरतानिया से इधर आएगा? किसने ताक लगाई हुई थी? कौन था जो इस उम्मीद, इस आस में बैठा हुआ था कि वो आएगा? और वो फिर प्लानिंग बड़े अरसे से जारी थी। मौत की असल वजह क्या है? वो सवालात जिनके जवाबात अभी तो सामने नहीं आए, लेकिन ये मामला साफ पता चल रहा है कि घर के अंदर की ही दुश्मनी, घर के अंदर की ही नफ़रत, घर के अंदर की ही एक ऐसी जलन जो बरतानिया से उसको यहाँ तक खींच कर लाए। ये लोग, इतनी नफ़रत थी और इन सबको पता ही नहीं था। अक्सर ऐसा ही होता है। अक्सर हमने देखा है कि बाहर जो लोग रहते हैं उनके दिल गंदे नहीं होते, उनके दिल बड़े साफ़ होते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों में रहते हैं कि उनको साजिशों का पता नहीं होता। यहाँ पर अपने मुल्कों में लोग बैठ के साजिशें कर रहे होते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ उनको बुला कर लेकर आते हैं। और अक्सर हमने देखा कि पाकिस्तान बुलाकर जो है वो कत्ल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि कानून किस तरह से है। बाहर अगर कत्ल होगा तो कानून जो है वो थोड़े दिन बाद ही आपको पकड़कर सज़ा भी दे देगा। अब हुकाम का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी शवाहिद के बाद ही हक़ाइक़ पता चल सकेंगे। डॉक्टर बशीर अहमद और उनका ख़ानदान बड़े सदमे में है इस वक्त। सरफराज सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि ख़ानदान की उम्मीदों का मरकज़ था। बड़ा ही फरमाबरदार लड़का, एक ऐसा नौजवान जिसका मुस्तकबिल अभी शुरू होना था। नामालूम वजूहात की बिना पर किस तरह से उसको मार दिया जाता है। बरतानिया से वापसी पर उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट अब सिर्फ तस्वीरों में और यादों में बाकी रह गई। उनके करीबी अजीज़ जो हैं वो बयान दे रहे हैं। डडियाल का ये सानहा पूरे इलाके में शौक की लहर जो है उड़ा चुका है। सबकी नज़र अब इस बात पे है कि किस दरिंदे ने कत्ल किया। हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि घर का अंदर कई बंदा जिससे लंका ढाई है, भेदी वही जो घर से हो, किस तरह से उस मासूम लड़के को बुलाकर उसको मौत की वादी में फेंक दिया। इस पे अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे हैं कि किस तरह से अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।